Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel and आज होने वाला है दूसरा पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट जो है ये एक सबर स्टोरी के बारे में होने वाला है। ओके, म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इट्स नॉट म्यूज़िक, मतलब फुल ऑन म्यूज़िक भी नहीं है, थोड़ा सा वो मैंने थोड़ा लेकिन एक वाइब बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा वो लगा लिया पीछे से, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ओके तो जो पिछला वाला पॉडकास्ट था, अच्छा, उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। आपको आप कमेंट तो करेंगे नहीं, तो फिर मैं खुद ही बोल देती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सब से मैं ठीक हूँ। तो आज की जो पॉडकास्ट जो स्टोरी होने वाली है वो स्टोरी होने वाली है सबर की। तो पिछला वाला जो पॉडकास्ट था वो ऐसा था कि जिसमें मेरी विश पूरी हुई थी। एंड ऐसा होता है ना, हम लोग हमेशा खुशी के पीछे भागते हैं और फिर मतलब हमेशा हम खुश रहना चाहते हैं, और फिर जब पेन आ जाता है ना, फिर हम बोलते हैं ओए होए ये क्या हो गया, हम अब इसको कैसे हैंडल करें। तो यही चीज़ है। तो इट वॉज बैक इन, ऑब्वियसली बैक इन ही होगा 2020 में, जब मेरा 6th सेमेस्टर था। तो मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड उस टाइम पे कोविड का समय चल रहा था एंड मेरे फादर को जो है कोविड हो गया एंड मेरा एग्ज़ाम भी था। ओके एंड सोचें कि कितनी बैड कंडीशन होगी कि आप पढ़ भी नहीं, आपका कोई अपना तकलीफ़ में, और दूसरी बात आपको पढ़ना भी है। ऑब्वियसली सी बात है कि कितना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा मेरे लिए उस टाइम पे पढ़ना। एंड मैं यहीं पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहीं पे मैं पढ़ रही थी मुझे याद आ रहा है। तो मैं ना मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पा रही थी, और इसी साइड जो है रूम है, सामने पापा थे, तो सब जा रहे थे, सब देख रहे थे। एंड जो चाय का कप है, सॉरी, सब जा रहे थे, सब देख रहे थे एंड आई वाज लाइक सो टेंस्ड कि मैं क्या करूँ, ना मेरा पढ़ाई पे ध्यान जा रहा है और पापा बीमार है, मैं नहीं देख पा रही हूँ उनको। फिर जाके मैंने ऐसा कुछ गाइडलाइंस आई हुई थी यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो मैं गई एंड मैंने अपने कंसर्न जो एग्ज़ामिनर थे उनको कॉल किया एंड और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मतलब कोविड वालों के लिए, ऑल्सो आई वॉज क्वारंटीन ऑल्सो, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, कोविड वालों के लिए जो है प्रोविज़न अलग से, आप बाद में आके पेपर दे देना। तो आई वॉज सो हैप्पी उस टाइम पे, मतलब ये कि चलो यार, कि मैं कहीं और तो कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि चलो मैं और जिन जिन लोगों ने कोविड देखा है ना, उन्हीं को पता है कि वो चीज़ क्या थी। आई मीन बहुत सारी चीज़ें सिखा के गई है कोविड हमें। जिन जिन लोगों के घरों में कोविड हुआ होगा वही जानते हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमसे राज़ी रहे, हमेशा हमसे राज़ी रहे। हमें नहीं पता था वो हमारा इम्तिहान था, हमारी सज़ा थी, क्या थी, हम सब लोगों की दुनिया में जो भी है। तो यही दुआ करें अल्लाह ताला हमसे हमेशा 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 राज़ी रहें, आमीन। तो उस टाइम पे जो है, उसके बाद मैं खुश हो गई कि एग्ज़ाम ओके मैं नहीं देने वाली हूँ, इसलिए नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई का कुछ चक्कर था, इसलिए कि मतलब अब मैं पापा को देख सकती हूँ एंड वहीं पे रह सकती हूँ एंड ऑल दैट। और उस टाइम में ना मैंने बहुत सा, मतलब वो जो आइसोलेशन का वक्त था ना, आइसोलेशन का वक्त हमेशा 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 जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग होता है। हम हमेशा सोचते हैं यार हम अकेले हो गए, क्या हो गए, नहीं, हम अल्लाह ताला ने उनका एहसास दिलाना होता है कि कोई नहीं है, तो वो साथ में हमारे। उस टाइम पे ना मैं प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज़ सच कहूँ तो फिर एक गैप सा और आ गया था, थोड़ा मतलब नमाज ऑन एंड ऑफ जा रही थी, मतलब कभी जा रही थी और कभी ऑन एंड ऑफ हो रही थी, बट जो वो फेस था ना उससे पहले ऑन एंड ऑफ हो रही थी। तो उसके बाद जो है मैंने वो स्टोरीज़ देखना स्टार्ट की एंड सबसे ज़्यादा जो है ना मैं इंस्पायर होती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से। आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी प्रॉफिट की फेवरेट स्टोरी है आपकी। तो मेरी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है। तो
चले आगे बढ़ते हैं। तो देन मेरा जो है एग्ज़ाम, मैं अपने थर्ड एग्ज़ाम में जाती हूँ एंड वहाँ पे कोई टीचर मुझे मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया। एंड आई वाज सो शॉक्ड। आई वाज लाइक यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो बोला गया है कि आप बाद में एग्ज़ाम दो, ये वो। पूरे एग्ज़ाम जो मेरे बाकी के 3 एग्ज़ाम थे पूरे टेंशन में गुजरे हैं। वो मुझसे एप्लीकेशन लिखाते गए हैं कि आप ये करो वो करो, आपके एग्ज़ाम मतलब एश्योरेंस देते गए हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है हो जाएंगे। बट देन जब एग्ज़ाम लेने की लाइक टर्न आ गई तो दे रिफ्यूज्ड। एंड आप ये सोच सकते हैं कि एक जो स्टूडेंट होगा, मतलब आप मेरी एज ले लीजिए, आई एम 23, मेरी लाइफ में इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या ही है, ठीक है, आई एम अ डॉटर एंड आई एम सिस्टर। उसके बाद फिर मेरा स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी लाइफ में, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था मेरे लिए दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो। एक तो मेरी गलती के बगैर, बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ उनकी गाइडलाइंस पे चल रही थी ना जो उन्होंने मुझे बोला था। एंड मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस टाइम पे ना। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला यू आर द, मतलब आप सबसे हाई हो, आप सबसे अजीम हो, आप मैं आपसे जो है दुआ करती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम हो जाए। ऑब्वियसली ऐसे ही दुआ मांगते हैं हम अपनी दुनियावी चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम हो जाए। बट फिर आप सोच सकते हो कि नहीं हुआ मेरा एग्ज़ाम एंड आई क्राइड, मैंने बहुत रोया। बट ना उस टाइम पे यूथ क्लब आपको पता होगा पाकिस्तान का, और उससे जो है मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है चेंज हुई है। अल्लाह ताला उन सब का भला करे। एंड उनमें से ना एक और स्टोरी है राजा ज़ियाउल हक सर की, जो मैं कभी शेयर करूँगी। मेरी एक और दुआ कबूल हुई थी। तो वो उस टाइम पे ना मैंने मोहम्मद अली सर की वीडियो देखी थी कि जब ना हमारा दुनिया में नुकसान हो जाता है तो हम जो है बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, अल्लाह ताला को बोलने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ये क्या कर दिया आपने, वो क्या कर दिया। बट सब्र ये है कि हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना है और ये जान लेना है कि अल्लाह ने जो किया है बेशक उसमें हमारी बेहतरी होगी, जो हमें अभी नहीं दिख रही है बट उसमें हमारी बेहतरी ज़रूर होगी। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी उस टाइम पे, मैं मतलब वो जो चीज़ हुई उस टाइम पे, इतना ज़्यादा इनजस्टिस था मेरे अराउंड एंड मैं कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट आप करोगे भी क्या। एंड मैंने अल्लाह ताला से भी दुआ की एंड फिर वो चीज़ नहीं हुई। तो जानती हूँ कि अगर कोई दुआ कबूल नहीं होती है वो कहीं महफूज हो जाती है और वो कभी ना कभी जो है अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड बना के रखी होगी, इंशाल्लाह रिवॉर्ड बना के रखी होगी। और यही एक पॉजिटिव थॉट लेके मैं चलती हूँ कि जो दुआ कबूल नहीं हुई वो बेशक एक रिवॉर्ड के तौर पे आएगी, किसी ब्लेसिंग के तौर पे आएगी। तो ठीक है, तो उस टाइम पे ना इस चीज़ ने मेरा सब्र बनाए रखा। मैंने कहा चलो अब ये दुनिया में तो नुकसान हो गया है मेरा, ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आपका इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, 6 महीने आपके ज़ाया हो गए हैं बिना मतलब विदाउट योर मिस्टेक। मैंने कहा बिगर पिक्चर अल्लाह ताला को पता है कि क्या होने वाला है, मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्र कर लिया। अब सब्र ये नहीं है कि आपको बुरा ही फील नहीं होगा, आपके साथ कुछ बुरा हो गया आप रोओगे भी नहीं, आपने मुंह पे टेप चिपका के रखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। सब्र वो होता है कि ऑब्वियसली आपको बुरा लग रहा है लेकिन आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो। बुरा मुझे इतना लग रहा था, आई थिंक मुझे लग रहा है मैं गिनूँ तो मैं हर रोज़ रोने का प्रोग्राम मेरा चलता रहता था। बट ठीक है, तो एक आया है, सो जो आयत है ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देयर इज़ नो पावर नॉर स्ट्रेंथ एक्सेप्ट अल्लाह। ये चीज़ जब भी मुझे बुरा फील होता था ना, एक चीज़ होती है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि सब्र में ऐसा नहीं आपको बुरा फील नहीं होगा, बट अब आपको उसके साथ डील तो करना है ना। तो उस डीलिंग के लिए जो है ना इस आयत ने मेरी बहुत हेल्प की है। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं अब ये भी प्रूवन है, आप देखें मैंने तस्बीह पे ना लाइक 100 टाइम्स विद मीनिंग विद कंसंट्रेशन
ला हौला वला कुव्वता, बिकॉज ये वो जिक्र है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जब भी आपको लाइफ में बुरा फील होना, जब आपको अपनी दिल के हालात बदलने हो, आप प्लीज़ ये दुआ पढ़ें, प्लीज़ ये दुआ पढ़ें। इट विल डू मिरेकल, इट विल डू मिरेकल ऑन योर हार्ट, यू विल सी। तो मैं ये जो दुआ पढ़ती गई, और इस दुआ ने जो है ना वो बुरा फेज़ मेरा निकाल दिया। और ऑल्सो मैं एक आपको नहीं पता है कि मतलब मुझे कितना बुरा फील हुआ होगा कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा लॉस हो सकता है यही कि उसका टाइम ज़ाया हो जाए। जब अपनी फ्रेंड से बात करती थी ना, तो कहते थे यार कैसे कैसे मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हो, मेरा होता मैं तो अभी तक काम से गई होती। तो उस टाइम पे ना आप देखें कि एक स्टूडेंट उस फेज़ में जो है डिप्रेशन में जा सकता है। मैं भी जा सकती थी। मैंने कहा नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, अल्लाह पे यकीन करना है। बिगर पिक्चर अल्लाह ताला को पता है। छोटा सा नुकसान है जो मुझे नहीं पता है क्या है, अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड ज़रूर रखा होगा, और मुझे इसको जो है अल्लाह ताला की हेल्प से जो है पार करना है, ठीक है। और वो पार हो भी गया, और उसके बाद मेरी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई ना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई। आई एम सो थैंकफुल, हैप्पी, एवरीथिंग। मतलब उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं है। उस टाइम पे था, अफसोस कभी नहीं था, मुझे बुरा लग रहा था, बट अफसोस मैंने कभी उस चीज़ का नहीं किया कि ये चीज़ क्यों हुई। तो सब्र की स्टोरी है कि हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना है, एंड बेशक अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारे लिए बेहतर क्या है, हम नहीं जानते हमारे लिए बेहतर क्या है। मैं अभी भी वो मेरे दिल में एक उम्मीद है, अल्लाह ने बहुत 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 बेहतरीन रखा होगा मेरे लिए। एंड अल्लाह ताला हम सब के लिए हमारे नसीब, हमारा सब कुछ जो है नेक नसीब कर ले हम सबका, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी आखिरत पे रहम करे अल्लाह ताला, आमीन। आई एम नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम, कुछ भी मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, मैं परफेक्ट मुस्लिम नहीं हूँ, या कोई आलमा वगैरह नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, जो अल्लाह ताला को हर वक्त अपने हर मोमेंट में ढूंढती रहती है। तो जिन जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। क्या पता एक छोटी सी चीज़ किसी को हेल्प कर जाए, और बस उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए, बस यही मेरा इंटेंशन है। और ठीक है, उसके अलावा जो है एक सब्र की दुआ है, वो सीधे मैं गूगल करके, बिकॉज़ हम सब बेसब्र हैं। मतलब इस दुनिया में ना, हमारी जनरेशन देखें, वी आर सो मच इम्पेशेंट। हमें सब कुछ चाहिए होता है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, और मतलब हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। इट्स अ ट्रूथ। एंड हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाती है तो अस्तगफिरुल्लाह हम अल्लाह ताला को बहुत कंप्लेन करने लगते हैं, और मैंने किया है ऐसा। मैं तो बोल रही हूँ, मैं इम्परफेक्ट मुस्लिम हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता, और मैंने ऐसा किया है, बट फिर अल्लाह ताला का देना है कि उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें समझाई हैं। अच्छा, तो दुआ फॉर पेशेंस जो है, मैं आपको, आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएगी। ओके, उसका मैं मीनिंग बताती हूँ। आवर लॉर्ड पोर अपॉन अस पेशेंस एंड लेट अस डाई एज मुस्लिम्स। तो ये जो है, और आपको ये चीज़ पता होगी, हम कोई आया जो है बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए कि जैसे होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाए। तो ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करती थी कि मेरे ऊपर जो है पोर अपॉन अस पेशेंस, हम मतलब मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे। ये चीज़ बार बार मैं रिपीट करती थी ताकि ये मेरे अंदर आ जाए। बट अगर अगर देखा जाए तो इस स्टोरी को अगर आप मतलब ऐसे देख लें, कोई भी स्टूडेंट जो डिप्रेशन में जा सकता था, एंड एक दुनियावी नुकसान जिसको हम बहुत दिल पे ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला के पास जो है हमेशा बेटर प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कभी उम्मीद नहीं हारनी है। अच्छा, तो एट द एंड एक चीज़ बोल के जो है मैं पॉडकास्ट ख़त्म करती हूँ। वीडियो जो है मैं एंड करना चाहूँगी इस चीज़ के साथ, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं। हम तो वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा हैं, एंड हमें नहीं पता होने वाला कि क्या है क्या नहीं होने वाला है,
बस हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है और इस चीज़ पे यकीन रखना है कि अल्लाह हमें हमेशा गाइड करेगा और बुरे वक्त से निकालेगा। इसलिए हमेशा सब्र और शुक्र करें। थैंक यू।